तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में ये धनुष खंडित हुआ है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। सीता को मैं कैसे विदा करूं? ईश्वर की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। हमारा दायित्व तुम्हें आर्यावर्त की महान परंपराओं का रक्षक बनाने का था। जहाँ रघुवंशों की सत्ता है, परंतु अब वो सत्ता हमारी होगी। हनुमान ने तो अपना सर्वस्व जीवन श्री राम की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। परंतु जामोन जी। महाराज सुग्रीव अति शुभ सूचना है महाराज। बड़े प्रसन्न हो हनुमान। हाँ, ऐसी कौन सी शुभ सूचना है हनुमान जो आज इतने प्रसन्न हो? शुभ ही नहीं महाराज, अति शुभ सूचना है। अति शुभ समाचार है हम सबके लिए। मैं समझ गया हनुमान, श्री राम का आगमन होने वाला है, यही ना? नहीं महाराज, प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ है। ये क्या कह रहे हो हनुमान? हाँ ऋषराज, तीनों लोकों में उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, स्वर्ग से पुष्प की वर्षा हो रही है और सभी आनंदित है महाराज। अद्भुत दृश्य महाराज, अद्भुत दृश्य है। साक्षात श्री हरि के अवतार श्री राम का विवाह साधारण नहीं हो सकता हनुमान। जब प्रभु श्री राम इतने विलक्षण हैं, तो उनका विवाह दिव्य तो होगा ही। परंतु हनुमान, तुम्हें ये सब कैसे ज्ञात हुआ? ऐसा लगता है जैसे तुम उस विवाह उत्सव से लौट कर आ रहे हो। मैं उस विवाह का साक्षी रहा हूं महाराज। मैंने स्वयं ही उस अद्भुत दृश्य को देखा है महाराज। परंतु ये तो तभी संभव है हनुमान, जब उनका विवाह यहाँ पंपापुर में संपन्न हुआ होता। नहीं महाराज, प्रभु श्री राम का विवाह पंपा में कैसे हो सकता है? उनका विवाह तो मिथिला में महाराज जनक की पुत्री सीता से हुआ है। महाराज, मिथिला कुमारी अति ही सुंदर है, साक्षात देवी का रूप है। हनुमान, अब ये रहस्य तो हमें भी बताओ कि तुमने ये सब कैसे देखा? हाँ केसरी नंदन, मेरे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा है। ये दृश्य तो तुम तभी देख सकते हो जब तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली हो। सत्य कहा आपने ऋषराज। महादेव शिव की कृपा से मुझे वो दिव्य दृष्टि मिली है और मैंने उस विवाह का संपूर्ण विधि विधान देखा है महाराज। पवन पुत्र, तुम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो, जिसे प्रभु श्री राम के जीवन के दिव्य दर्शन हुए हैं। धन्य हो पवन पुत्र, तुम धन्य हो। महाराज, ये तो सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है।
हमारी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है केसरी नंदन। जनकपुरी में और क्या देखा? जनकपुरी में कई लीलाएं हुई हैं महाराज। महाराज, जिस धनुष को कोई हिला ही नहीं सका, वो प्रभु श्री राम के छूते ही टूट गया। वो महादेव शिव का धनुष था, महादेव शिव का विशाल धनुष। उस धनुष के खंडित होते ही महाराज जनक की पुत्री सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वो बरमाला डाल दी और मंगल गीत गाए जाने लगे। पुष्पों की वर्षा हुई और पुनः जनक जी के निवेदन से अयोध्या से बारात आई और प्रभु श्री राम के साथ उनके भ्राताओं का भी विवाह उसी मंडप में ही संपन्न हुआ। तो क्या अब प्रभु श्री राम पंपापुर आने वाले हैं हनुमान? हमारी प्रतीक्षा की अवधि पूरी हुई? नहीं महाराज, महादेव शिव ने संकेत दिया है कि प्रभु श्री राम जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के पश्चात ही यहाँ आएंगे। अभी तो अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रभु श्री राम और वहां उनकी भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्यानंदन राम की, अयोध्यानंदन श्री राम की, अयोध्यानंदन श्री राम की, अयोध्यानंदन श्री राम की, अयोध्यानंदन भरत की, अयोध्यानंदन लक्ष्मण की, अयोध्यानंदन श्री राम की, अयोध्यानंदन श्री राम की, जन
नारायण नारायण। देख रहे हैं प्रभु, आज अयोध्या में इतनी प्रसन्नता है। संपूर्ण देवलोक यह अद्भुत दृश्य देख रहा है देवर्षि। अयोध्या की प्रसन्नता में सभी की प्रसन्नता है देवर्षि। हमारी कामना है कि अवधपुरी में यह उत्सव सदैव चलता रहे। नारायण नारायण, मेरी भी यही कामना है प्रभु। इस उत्सव को देखकर मेरी भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा हो रही है स्वामी। चारों राजकुमार कुलवधुओं के साथ अलौकिक प्रतीत हो रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। इक्ष्वाकु के वंशज ही तेरा विनाश करेंगे लंकेश। संकट मोचन जय हनुमान। सावधान! महाप्रतापी धर्म रक्षक प्रजाप्रिय इक्ष्वाकु वंशज कौशलराज महाराज अरण्य सभा में पधार रहे हैं। महाराज अरण्य की जय। उत्तरपति महाराज अरण्य की जय। उत्तर कौशल के मंत्रियों, सभासदों और राज के रक्षकों, हमें सूचना मिली है कि हमारे सेनापति राज्य की सीमा विस्तार की योजना पर विचार कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी राज्य विस्तार की इच्छा कदापि नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे योग्य सेनापति राज्य की सीमा की सुरक्षा कुशलतापूर्वक करें। युद्ध पर अधिक धन का व्यय करना प्रजा के हित में नहीं है। क्षमा करें महाराज, पड़ोसी राज्य आक्रमण करने की योजना बना रही है। सेनापति, हमें हमारे राज्य की सीमाओं की रक्षा पर ध्यान देना होगा। यदि हम सशक्त रहेंगे तो किसी भी आक्रमण की योजना को विफल कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सैनिकों के साथ कोई विशालकाय राजा आक्रमण की मुद्रा में आ रहे हैं। महाराज अनारण्य, मैं ब्रह्मा का वंशज, वैश्रवा का पुत्र लंकेश रावण हूं। तुम्हारा नाम सुना है लंकेश। तुम्हारी महत्वाकांक्षा की समस्त सूचनाएं हमें मिलती रही हैं। ये तो अच्छी बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें हमारे विषय में विशेष जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर कौशलपति, जिस प्रकार अन्य नरेशों ने हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, हम चाहते हैं कि आप भी प्रलाप बंद करो लंकेश, प्रलाप बंद करो लंकेश, बंद करो लंकेश, बंद करो लंकेश, बंद करो लंकेश, बंद करो लंकेश। संकट मोचन जय हनुमान। इक्ष्वाकु के वंशज ही तेरा विनाश करेंगे लंकेश। संकट मोचन जय हनुमान। हम उन नरेशों में से नहीं हैं जो तुम्हारी चरण वंदना करते रहते हैं। मैं वृद्ध जरूर हो गया हूं लंकेश, लेकिन मेरी भुजाओं में आज भी वो ताकत है कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा
स्वयं कर सकता हूं। तुम व्रत तो हो चुके हो और साथ साथ भ्रमित भी। और ऐसे भ्रमित नरेशों की सत्ता का निर्णय मेरा यह परशु करता है। दुस्साहस मत करो लंकेश, वरना अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। अर्थ अनर्थ की चिंता यह लंकेश रावण नहीं करता। अर्थ अनर्थ, नीति अनीति की बातें तुम जैसे कायर करते हैं। यह लंकेश रावण तुमसे केवल युद्ध चाहता है। केवल और केवल युद्ध। लंकेश! यदि किसी ने आगे बढ़ने की चेष्टा की तो उसकी दुर्दशा इस राजा की भांति होगी। तेरा विनाश होगा लंकेश, विनाश होगा तेरा। इक्ष्वाकु के वंशज ही तेरा विनाश करेंगे लंकेश। कदाचित तो हमारी शक्ति से अनभिज्ञ है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तो नहीं जानता हम अमर हैं, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता। महारानी की जय। महारानी, एक अशुभ समाचार। क्या? उस लंकेश रावण ने सैनिकों के सामने महाराज अनारण्य का वध कर दिया। महारानी, क्या पूरी सभा देखती रह गई? क्या किसी ने उसको रोका तक नहीं? किसी ने उन पर प्रहार नहीं किया? उसने सैनिकों को भयभीत कर दिया था महारानी। और हाँ महारानी, एक बात और, मृत्यु से पहले महाराज ने रावण को श्राप भी दिया था। इक्ष्वाकु के वंशज ही तेरा विनाश करेंगे लंकेश। इक्ष्वाकु वंशज महाराज अनारण्य का शाप निष्फल नहीं होगा। इक्ष्वाकु वंशज ही उस अत्याचारी का अंत करेंगे, अवश्य अंत करेंगे। मैं ननिहाल जाने से भरत को कैसे रोक सकती हूँ भैया? मामा जी आप? जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजव मारुत
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।